नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं घटना चक्र से महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को उत्तराखंड महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, घटना चक्र से संबंधित जीके की वीडियो कल मैंने आपको दी थी। घटना चक्र में दोस्तों पुराने महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे जो हमारे आने वाले एग्जाम होते हैं उनमें रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इनमें से पहले से आ रहे होंगे और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लगभग 15,000 अभ्यर्थी टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उत्तराखंड महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, महाभारत में कुड़िंद नरेश जाने जाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विज श्रेष्ठ के नाम से। और कुड़िंदु को दोस्तों क्या कहा जाता था, तो द्विज कहा जाता था, और कुड़िंद नरेश को कहा जाता था द्विज श्रेष्ठ। और द्विज दोस्तों एक अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ होता है पक्षी, दांत, अंडा, ब्राह्मण। बाकी बहुत ज़्यादा ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा इसके अनेकार्थी शब्द होते हैं द्विज के। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर काशी का ऐतिहासिक नाम है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बाड़ाहाट। पौराणिक नाम सौम्य काशी। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर दोस्तों सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर ही करेंगे क्योंकि फिर आपको बोरिंग हो सकती है, क्योंकि वन लाइनर प्रश्न है, देखने में आपको याद हो सके, इसलिए जल्दी जल्दी हम चलेंगे और दो दो बार मैं प्रश्नों को पढ़ूंगा ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत के प्रथम सदस्य थे। तो ये कौन थे दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत। तो इनका नाम जरूर से याद रखिएगा। स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत के सदस्य थे, तो गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का प्रमुख कारण था असंतुलित विकास और पिछड़ापन। तो ये तो खैर आपको पता ही है। बाकी उत्तराखंड राज्य कब बना, ये सब दोस्तों आपको पता ही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1790 में। कुमाऊं में गोरखों का शासन 1790 में। और गढ़वाल में कब, जब गढ़वाल में भूकंप आया था उसके बाद दोस्तों 1803-1804 में दोस्तों, जब प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद गढ़वाल में भी हो जाता है गोरखों का अधिकार। अगला प्रश्न है, खुड़बुड़ा युद्ध से संबंधित प्रश्न आ गया है। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1804 ईस्वी में। कई बार सिर्फ 1804 ईस्वी आएगा और डेट आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि पूरी डेट आने की संभावना रहती है। तो 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, गोरखों और प्रद्युम्न शाह के बीच, और प्रद्युम्न शाह की उसमें मृत्यु हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 30 सितंबर 1916। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था। वैसे दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और बाकी 1930 भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर 28 लिखा है। पर 1928 और 30 दो ऑप्शन आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जयानंद भारती ने। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन जयानंद भारती ने। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई, या फिर कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो वर्ष 1912 में दोस्तों अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वह नेता जिसकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई, जो उसने 1942 में जेल में प्रारंभ की थी। तो 1942 से दोस्तों 25 जुलाई 1944 को, तो अगला प्रश्न यहीं पर आ ही रहा है, 25 जुलाई 1944 को दोस्तों 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन शहीद हो जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, श्रीदेव सुमन। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन, मोलूराम, नागेंद्र सकलानी तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा में से वह व्यक्ति जिसका 84 दिन, ये 84 दिन भी आपको याद रखना है,
84 दिन, कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई दोस्तों? ये भी प्रश्न बनता है। शहीद हुए तो 84 दिन, ये भी महत्वपूर्ण है। और भूख हड़ताल के बाद कब? तो 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन। और श्रीदेव सुमन दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 1946 में पहली बार श्रीदेव सुमन दिवस मनाया गया था। कब मनाया जाएगा? तो 25 जुलाई को ही मनाया जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? गणदेश सेवा संघ, फिर बाद में दोस्तों नाम हो जाता है हिमालय सेवा संघ। तो गणदेश सेवा का संघ का गठन दोस्तों किसने किया था? तो श्रीदेव सुमन ने किया था। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक पृथक जनपद बना। दोस्तों अभी तक आपने यूकेपीएससी के या फिर यूके ट्रिपल एससी के या फिर पहले तक जो यूबीटीआरबी पेपर कराता था, अभी भी दोस्तों ये प्रश्न आने में ही है कि टिहरी कौन सा जनपद बना, कब बना। अभी भी दोस्तों हाल ही में यूकेपीएससी ने लगातार अपने पेपर में पूछा है। आने वाले समय में भी सभी ने पढ़ा है तो 1 नंबर सभी को मिलेगा और इससे मेरिट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जिसका गलत होगा तो वो तो हजारों में नीचे रैंक उसकी चली जाएगी। तो जो बार बार प्रश्न आते हैं दोस्तों, आसान प्रश्न होते हैं, तो उन्हें आपको एग्जाम में सही करना जरूर से होता है। तो बाकी दोस्तों ये घटना चक्र की बुक में जैसे कुछ योजनाएं, नीतियों से संबंधित प्रश्न भी दिए हुए हैं, तो इन्हें भी हम अलग से देखेंगे। जो भी हाल फिलहाल में योजनाएं चली हैं उन्हें भी देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना था तो 1 अगस्त 1949 को, और 50वां जनपद बना था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े थे वह था दोस्तों क्या? टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन। तो आपको पता ही है पंवार राजाओं का किस तरह से चला था करके, 60 शासक हुए थे। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की थी। टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा श्रीदेव सुमन ने। और कब हुई थी दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि हम इसको बार बार देख चुके हैं पहले। तो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजा मंडल का गठन जहां किया गया वह था। तो टिहरी राज्य प्रजा मंडल का गठन दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा टिहरी राज्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ मैंने आपको गलत बता दिया था, मुझे लगा कि कुछ तो मैं गलत कह रहा हूँ। तो ये टिहरी राज्य दोस्तों नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों देहरादून में हुई थी, चक्कूवाला नामक स्थान पर हुई थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और चंद्र सिंह नेगी उनके मकान में हुई थी, ये भी बुकों में देखने को मिलता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी श्रीदेव सुमन को इसमें मंत्री बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देहरादून कर लीजिएगा क्योंकि मुझे लगा कुछ तो मैं गलत बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो यहाँ पर गठन किया गया था वो था तो टिहरी राज्य। तो यहाँ पर देखिए फिर अगले प्रश्न में दिया हुआ है, तो देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था, ये हो जाएगा जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? दोस्तों ये कौन थे? ई गार्डनर। प्रथम कमिश्नर दोस्तों ई गार्डनर मई 1815 में बने थे। अगला प्रश्न है, श्रीनगर पंवार वंश का संस्थापक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, श्रीनगर में राजधानी बनाया था, ये अजय पाल ने दोस्तों बनाया था। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था दोस्तों, ये हो जाएगा चमोली में, चांदपुरगढ़ चमोली में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं का पौराणिक नाम था। तो ये तो आसान है दोस्तों, कुमाऊं का पौराणिक नाम मानसखंड, और गढ़वाल का हो जाएगा केदारखंड। अगला प्रश्न है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बनता है। तो ये हो जाएगा चंद्र सिंह भंडारी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जो वास्तविक नाम दोस्तों चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड का नेतृत्व किया था। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को घटित हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। ये हो जाएगा अंग्रेजी सरकार ने स्थानीय लोगों के वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी को लेकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में वन आंदोलन भी चला।
इसी वन आंदोलन को स्थानीय भाषा में ढांढक आंदोलन कहा जाता है। दोस्तों ये यहाँ पर बताया गया है। बाकी सिंपली इतना याद रखिए, ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था, तो ये वन आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से विख्यात थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा कर्णावती, महारानी कर्णावती नागकटी रानी के नाम से विख्यात थी, वैसे सिपरसार डबराल ने कहा था। और कर्णावती दोस्तों पृथ्वीपति शाह की मम्मी और महीपति शाह की पत्नी थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जनवरी 1921 में वह स्थान जहाँ पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई। तो 14 जनवरी 1921 को दोस्तों ये हुआ था कहाँ, बागेश्वर में। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपके रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न है जो रिपीट हो जाते हैं, 20-25 क्वेश्चन आसान आते हैं। अगला प्रश्न है, कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बद्रीदत्त पांडे। कुर्मांचल केसरी पुस्तक सुधा जोशी की है। अगला प्रश्न है, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग की थी। तो ये की थी दोस्तों बद्रीदत्त पांडे ने। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग की थी बद्रीदत्त पांडे ने। ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, बाकी ऑप्शन वहां पर अलग अलग होंगे। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे थे कुली बेगार आंदोलन के नायक। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य। जी हाँ। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है ये थे। दोस्तों स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड का गांधी इनको कहा जाता था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इनके जन्म दिवस को दोस्तों यानी कि 24 दिसंबर को इनका जन्म दिवस होता है। और उस दिन मनाया जाता है दोस्तों लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा सिक्खों में उल्लेखित नाम है। तो अल्मोड़ा सिक्खों में दोस्तों हरिदत्त, शिवपालित, शिवदत्त, आशेक, गोमित्र और शिवर कशिता तथा शिला बर्मन दोस्तों इसका नाम अल्मोड़ा सिक्कों में मिलता है। अल्मोड़ा सिक्के दोस्तों कुड़िंद वंश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, चारण उपनाम से जाने जाते हैं उत्तराखंड के इतिहासकार सिपरसार डबराल। ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में बना है। अगला प्रश्न है, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध थे, कौन थे। ये हो जाएगा दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। बिल्कुल आपको वन लाइनर रूप में याद रखना है। अगला प्रश्न है, खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा दोस्तों ये सोमेश्वर अल्मोड़ा में है में गांधी आश्रम की स्थापना करने में प्रमुख भूमिका थी। ये थी दोस्तों किसकी, शांतिलाल त्रिवेदी की। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुराद, औरंगजेब, दारा सिको एवं सुलेमान सिको में से वह शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया यानी कि शरण किसने ली थी। तो ये ली थी दोस्तों सुलेमान सिको ने। सुलेमान सिको ने। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वह प्राचीन स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बागेश्वर, क्योंकि कत्यूरी दोस्तों बैजनाथ बागेश्वर राजधानी अपनी बनाई थी उन्होंने। तो हो जाएगा बागेश्वर। अगला प्रश्न है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा था यानी कि टिहरी रियासत का राजा कौन था भारत की आज़ादी के समय 1947 के समय। तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मानवेंद्र शाह थे उस समय। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो ये आप सभी को पता है दोस्तों, कालसी देहरादून में अशोक का 13वां शिलालेख है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में प्रसिद्ध शैल गुफा स्थल लाखों उड्यार स्थित है। तो कई बार बनता है दोस्तों, बाकी हर बुकों में मिल जाएगा आपको प्रश्न। तो अल्मोड़ा जिले में है, चितई से थोड़ा आगे दोस्तों। अगर आप अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जा रहे होंगे तो रास्ते में आता है चितई से थोड़ा आगे, लगभग 6-7 किलोमीटर नीचे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर है लाखों उड्यार। और 1968 में MP जोशी के द्वारा यहाँ पर खोज की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अल्मोड़ा के निकट लाखों उड्यार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वे हैं दोस्तों, वे हैं पाषाण काल की। अगला है, वशिष्ठ गुफा स्थित है। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठाश्रम, ये दोस्तों हमारे टिहरी जनपद में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई है।
तो गोविसाण दोस्तों काशीपुर के रूप में है, तो ये आपने बहुत बार पढ़ा ही होगा, उधम सिंह नगर के काशीपुर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग, कौन सा आयोग बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए बाकी दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2008 में दी थी, तो ये हो जाए दोस्तों दीक्षित आयोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य के सर्जन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे दर्जा दिया, तो उस समय 11वां वित्त आयोग चल रहा था, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा विशेष वर्ग के राज्य का, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। बाकी 15वां वित्त आयोग वर्तमान में चल रहा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नित्यानंद स्वामी, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, और बाकी इनका दोस्तों क्रम भी आपको याद ही रखना है, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों का। और बाकी दोस्तों जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा 10 मार्च के बाद, 10 मार्च को, तो उसके बाद दोस्तों सारे मुख्यमंत्रियों से संबंधित हम और बाकी जो भी विधानसभा से संबंधित प्रश्न होंगे तो उन्हें हम देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों आने वाले लगभग जब तक 4-5 साल तक कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न फिर तो बाद में देखेंगे हम। बाकी राज्यपालों का क्रम भी जरूर से आप याद रख लीजिएगा कि थोड़ा हल्का कि किस किस ईयर में थे, हल्का फुल्का ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से भी आजकल प्रश्न बन रहा है। बाकी महिला राज्यपाल कौन थी? पहली तो ये हो जाएगा श्रीमती मार्गरेट अलुवा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में सरकार थी, तो ये जगह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी जब उत्तराखंड का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। एपीएस में दोस्तों ये प्रश्न पूछ लिया गया था, एपीएस यानी कि अपर निजी सचिव का जो पेपर होता है, तो उत्तराखंड में एक ग्राम सभा अगर बनानी तो ये राज्य सरकार के द्वारा ये स्थापना की जाती है ग्राम सभा की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नगर निगम है, दोस्तों यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये 8 फिलहाल श्रीनगर आपको 31 दिसंबर 2021 के अनुसार। अब दोस्तों आपको 9 ही करना है, बाकी अगर 9 ऑप्शन में नहीं रहता है तब आप 8 कर सकते हैं। श्रीनगर दोस्तों नवा नगर निगम बना है, इसको दर्जा दे दिया गया है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल को, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड नगर निगम के नगर प्रमुख का चुनाव सांसदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों 5 है। राज्यसभा की कितनी है? 3 है। बाकी रिवीजन के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा है। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये सारे प्रश्न आ रहे होंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, तो दोस्तों डी पंत। क्रांति दल की स्थापना, यूकेडी की स्थापना 25 जुलाई 1979 को हुई थी मसूरी में। अगला उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्रह्म कमल है, सोसूरिया अवेलेटा वैज्ञानिक नाम है। अगला ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी, केदारनाथ, बाकी और भी जगह ब्रह्म कमल चट्टानों में। और ब्रह्म कमल में दोस्तों खास बात है कि जो फूल है वो रात को ही खिलता है इसमें, और एक ही फूल एक वर्ष में एक बार इसमें आता है ब्रह्म कमल में, बाकी अगर आपने देखा हो तो अलग बात है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मोनाल। मोनाल लोपोफोरस इम्पीजेनस मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। अगला है, मोनाल राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है, तो आलू मोनाल को बहुत ज़्यादा पसंद है, फेवरेट है आलू। अगला प्रश्न है, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया, तो आप सभी को पता है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का अपना गठन हुआ था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एवं चंपावत में से वह जनपद जो उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद का नहीं है, तो चंपावत दोस्तों नहीं है, आपको पता है चंपावत कुमाऊं में आएगा। बाकी हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग ये हमारे दोस्तों गढ़वाल में है। हरिद्वार का गठन दोस्तों 1988 में, उत्तरकाशी 1960 में, रुद्रप्रयाग का गठन 1997 में, चंपावत का भी 1997 में ही गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल के कुल जनपदों की संख्या कितनी है? तो 13 है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वह जनपद जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, दोस्तों ये हो जाएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ लगा हुआ है, बाकी पिथौरागढ़ उत्तरकाशी के साथ
उत्तरकाशी नहीं, चीन के साथ भी लगा हुआ है। बाकी उत्तरकाशी चीन के साथ, चमोली चीन के साथ, पिथौरागढ़ चीन और नेपाल दोनों के साथ दोस्तों लगा हुआ है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में दून कहा जाता है। तो ये हो जाएगा संरचनात्मक घाटियों को उत्तराखंड में दून कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण मापतोल की इकाई थी। ये हो जाएगा जमीन और अनाज मापने के लिए, जमीन और अनाज मापने के लिए। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, बन सकता है किसी एग्जाम में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने का पैमाना है नाली, मुट्ठी, इनसे भी आप भली भांति परिचित होंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। एक मुट्ठी में दोस्तों 62.5 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मिलम, कफनी एवं गंगोत्री में से वह जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो गंगोत्री हो जाएगा उत्तरकाशी, कफनी हो जाएगा दोस्तों बागेश्वर, मिलम पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो नंदा देवी 78-17 मीटर इसकी ऊंचाई है। और नंदा देवी पूर्वी की दोस्तों 34 मीटर ऊंचाई है, जो कि तीसरा सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। ये हो जाएगा नंदा देवी है। अगला प्रश्न है, नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है। दोस्तों ये हो जाएगा हल्द्वानी के निकट है नाहन पर्वत श्रृंखलाएं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वह पर्वतीय स्थल जिसे पहाड़ों की रानी हिल स्टेशन कहा गया है। दोस्तों ये हो जाएगा मसूरी को, पहाड़ों की रानी मसूरी को दोस्तों कहा जाता है। पहाड़ों का राजा चक्राता को कहा जाता है। पहाड़ों का राजकुमार नैनीताल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हरिद्वार है, हरिद्वार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है। दारमा और ब्यास घाटी दोनों घाटियां दोस्तों कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा शिमला दर्रा जो है दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ता है। तो अब आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जाह्नवी नदी जिस मुख्य नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है वो है। जाह्नवी नदी जिस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, ये हो जाएगा भागीरथी। भागीरथी की सहायक है दोस्तों कौन सी, जाह्नवी नदी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग से मिलकर कहलाती है। तो देवप्रयाग से दोस्तों गंगा के नाम से जाना जाता है, इसी नाम से आगे बढ़ती है। और भागीरथी और अलकनंदा सास बहू कहा जाता है। देवप्रयाग दोस्तों पंच प्रयागों में 5वां प्रयाग है। अगला है वह स्थान जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा को बनाती हैं। अभी आपको मैंने बताया था देवप्रयाग। अगला पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है। पश्चिमी धौलीगंगा नहीं पूछा है दोस्तों, पूर्वी काली की है, पश्चिमी धौलीगंगा सहायक नदी है तो अलकनंदा की है। तो याद रखिएगा, अंतर है, जल्दीबाजी में गलत ठीक हो सकता है। तो पूर्वी धौलीगंगा काली की है और पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा। अगला गोविंद घाट, गोविंद घाट दोस्तों कहाँ है, चमोली में है। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, लक्ष्मण गंगा का भ्यूडार घाट भी नाम है, नदियों के संगम पर है गोविंद घाट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की केदारताल, केदारताल दोस्तों कहाँ है, उत्तरकाशी में। नैनीताल आपको बताइए खुद नैनीताल। नौकुचिया नैनीताल में। सतोपंत झील ये हमारा चमोली में है। वह झील जो आकार में त्रिभुजाकार है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा सतोपंत झील, सतोपंत झील। बाकी दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर और आप भी इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वह ताल जो उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। तो रहस्यमयी ताल दोस्तों ये हो जाएगा रूपकुंड, रूपकुंड मिस्ट्री लेक, ये हो जाएगा दोस्तों रूपकुंड, चमोली में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्रोत कूप कुएं पाए जाते हैं, स्रोत कूप। तो ये हो जाएगा दोस्तों तराई भाग में, तराई भाग में पाए जाते हैं स्रोत कूप कुएं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। अब ये तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से आपको करना होगा, बाकी और छोटी बड़ी कई सहायक नदियां हैं। तो ये जगह दोस्तों रामगंगा की। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध स्थित है। तो भागीरथी नदी पर दोस्तों कोटेश्वर बांध स्थित है और 400 मेगावाट का है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला टिहरी बांध स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों भागीरथी और भिलंगा नदियों के संगम पर, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है।
अगला प्रश्न है खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। दोस्तों ये हो जाएगा टिहरी गढ़वाल जिले में खतलिंग ग्लेशियर। भिलंगना नदी यहाँ से निकलती है। खोज की थी दोस्तों इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पर्यटन का विकास किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड के समान। तो पर्यटन तो दोस्तों स्विट्जरलैंड के तर्ज पर किया जा रहा है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तराखंड में जो आपदा का दोस्तों जो मॉडल है वो किस देश से लिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपदा मॉडल कहाँ से लिया है। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों नहीं है, यहीं तक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।